आप क्या करते? सर मैं एमएड लास्ट ईयर का छात्र हूँ और मेरा नाम आलोक है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने छात्रों के मुद्दों को उठाने की प्राथमिकता दी। आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको मैं जाता हूँ छात्रों के बीच में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में भी जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि समाज के हर वर्ग की बात जो वो कहना चाहता है, उसके बीच जो माहौल है, ये इतने बड़े लोकतांत्रिक पर्व में देश का युवा क्या सोचता है, थोड़ा उसकी बात को सामने रखा जाए। सर मुझे लगता है कि हम लोग जो छात्र हैं, छात्र जो यही सोचता है कि सबसे पहले रोज़गार की बातें होनी चाहिए, हमारे अच्छी और सस्ती शिक्षा की बात होनी चाहिए, हमारे पीसफुल कैंपस की बात होनी चाहिए, लोकतंत्र में लोकतंत्र की मजबूत लोकतंत्र की बात होनी चाहिए। जैसे कि तमाम चीज़ों में देखा जाता है कि रोज़गार पर अगर हम बात करेंगे तो रोज़गार जैसे इस साल या पिछले कई सालों से हम लोग शिक्षक बनने के प्रयास में हैं और उसकी सभी क्राइटेरिया पूरी करते हैं। बीएड हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कर चुके हैं, एमएड कर चुके हैं, सीटेट क्वालिफाई हैं, 2-3 बार रिपीटेड क्वालिफाई हैं। लेकिन 2018 के बाद से ये दुर्भाग्य रहा कि हमारे साथ कोई वैकेंसी नहीं आई हम लोगों के लिए। 2018 से आज तक कोई भी प्राइमरी की वैकेंसी नहीं आई। 2019 के बाद से कोई एलटी की वैकेंसी नहीं आई। 2022-21 के बाद से कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं आई। अगर वैकेंसी आई भी तो उसको बस फार्म भरा के ऐसे सस्ते बस्ते में डाल दिया गया है कि आज तक उसका कोई पेपर नहीं हुआ, कोई इस पर चर्चा नहीं हुई, कोई परिचर्चा नहीं हुई। जो आज हम लोगों के बीच का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का और रोजगार का मुद्दा जो है, हम छात्रों के आम छात्रों का जो समस्या है वो रोजगार का सबसे बड़ी समस्या है और पीसफुल कैंपस की बात करते हैं। सर देखिए, मैं एक बात आपसे कहूँ, देश के युवा 30% आबादी 30 साल के नीचे की है। मैं मानता हूं कि छात्र का कोई धर्म कोई जाति नहीं होती, छात्र का एक ही धर्म है, एक ही जात है, छात्र। लेकिन आप ये मानेंगे कि पिछले कुछ वर्षों से, मैं अभी से नहीं कह रहा हूँ, पिछले 30-32 वर्षों से ये सारे मुद्दे तो रहते हैं छात्र के परेशानी के, मगर जब वो पोलिंग बूथ तक जाता है तो वो छात्र भी धर्म या राजनीति में परिवर्तित हो जाता है। कहीं आप सही कह रहे हैं सर कि जब पोलिंग बूथ पर पहले तो मुद्दे रहते हैं, लेकिन जब पोलिंग बूथ पर पहुंचता है या पोलिंग बूथ के पोल के एक दिन पहले का 2 दिन पहले का ऐसा माहौल फिट कर दिया जाए कि वो धर्म जाति समाज या अपने बिरादर या अपने किसी ऐसे व्यक्ति के चाहते के नाम पर वोट देता है, वो फिर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाता है। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मुद्दों पर चुनाव देते हैं, साफ सभी के लोगों को देते हैं जो कि सही पढ़े लिखे के चुनाव के। मैं मूलतः आजमगढ़ और मऊ के बाड़ा एरिया से आता हूँ और हमारे यहाँ से एक इस पर चुनाव लड़ रही प्रोफेसर इंदु चौधरी, जो कि सबसे पढ़ी लिखी विद्वान है और जितने कैंडिडेट हैं उसमें सबसे एक तरह से कहते लोकसभा लालगंज से ना। जी जी जी। तो वहाँ तो जो अभी जीती थी वो संगीता आजाद, वो भाजपा में आ गई, बसपा से जीती। जी जी। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो जमीन है वो एक तरह से बहुजन राजनीति की बहुत उपजाऊ जमीन है। मैं वहाँ पर मतलब बचपन से अब तक मैं जो देख रहा हूँ कि वहाँ पे जब भी रहा है सपा बसपा में ही लड़ाई रही है हमारे यहाँ तक। अभी आप अगर आजमगढ़ में पिछला उसके पीछे नीलम सोनकर तो बीजेपी से जीती। जी, वो कहीं जो लहर वगैरह आई या कुछ ऐसे समीकरण सेट नहीं हो पाया कि जिसकी वजह से वो जीत गई। उसके बाद से फिर देखिए बसपा आ गई। उसके पहले भी बसपा थी, लालगंज से सांसद वो होते थे डॉक्टर बलराम जी होते थे, वो बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे, वो भी पीएचडी किए थे। अब बसपा ने जिनको कैंडिडेट दिया है इंदु चौधरी को, वो भी प्रोफेसर हैं और बीएचयू से योग्य प्रत्याशी हैं। अच्छा, आपने बीएसपी का जिक्र छेड़ दिया। जी। ये आकाश आनंद आए तो एक इस चुनाव से पहले आकाश आनंद ने शुरुआती दौर में जिस तरह से भाषण देना शुरू किया तो लगा कि बीएसपी अपने को रिवाइव करना चाहती। आकाश आनंद के खिलाफ जो बहन जी ने एक्शन लिया उसको लेकर आप लोग क्या सोचते? हम लोग ये सोचते हैं कि ये एक प्रक्रिया है। किसी भी सबसे पहले तो बहन जी ये साबित कर दिया कि मैं किसी भी प्रकार से भाई भतीजा जातिवाद के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि जितना साफ उन्होंने संदेश दिया कि आप मेरे हो
मेरे खून के हो, मेरे भाई भतीजे किसी भी प्रकार से हो, तो आपको किसी भी अनुशासनहीनता में आपको आपके साथ कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा आपको नहीं लगा कि वो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे तो उनके खिलाफ एक्शन हो गया? कतई नहीं, कतई नहीं। आप यही तो सीखना, हमें बीजेपी के लोगों से सीखना होगा कि बीजेपी के लोग जैसे वसुंधरा राजे को, चौहान जी को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उन्होंने 4 बार के मुख्यमंत्रियों को हटा दिया एक झटके में, और एक झटके में उनको मतलब किसी भी पद पौवा पे नहीं रखा। फिर भी आज वो लोग उस बीजेपी से कर्मठता से और निष्ठा से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके लिए पक्ष में काम कर रहे हैं। तो हमें भी निष्ठा के साथ कहीं न कहीं अपने जो पार्टी है, अपने लोग हैं, उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। और आकाश आनंद जी को आप देखिए, उसके बाद कोई बयानबाजी नहीं होती। आप किसी अन्य पार्टी के अगर एक उन्हीं के भतीजे तो क्या बयान देंगे? उन्हीं के उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया, उन्होंने हटा दिया। अगर आप सपा से किसी परिवार के एक सदस्य को निकाल के छोड़ दीजिए, अभी बीजेपी के लोग बाएं फैलाए खड़े हैं। जैसे उनके एक शिवपाल जी उनके एक बहू उसमें जाके शामिल हो गई। अगर आज निकाल के देखें किसी ऐसे भाई भतीजे को, तुरंत वो ज्वाइन कर लेंगे बीजेपी। वो लोग बाएं खड़े हैं, तो क्या आकाश आनंद को एक्सप्लोर नहीं मिल सकता है? मिल सकता है, लेकिन आकाश आनंद जी देखिए पार्टी गतिविधियों में कहीं ऐसी चीज़ों पर बयानबाजी नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आप क्या मानते हैं जी? आप ये जो बात कह रहे हैं इससे सहमत हैं आप? हाँ, हम कुछ हद तक सहमत भी हैं इनके बातों से। और दूसरी बात ये है कि जैसे जो ये माहौल बनाया जाता है कि ये बीजेपी की बी टीम है, ऐसा कुछ नहीं है। वो पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है और उन्होंने पहले भी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई हुई है, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन भी दिखाना ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं कि हमारी सीटें ज़्यादा आएँ या कम आएँ, लेकिन हमारी जो बहुजन। अरे बीजेपी की बी टीम क्यों कहते हैं बताइए? तो ये माहौल बनाया जाता है ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको लगता है जहाँ पे गठबंधन की टीम जो कैंडिडेट उतारे गए हैं, वहाँ पे बीएसपी ने वोट काटने के लिए अच्छे कैंडिडेट उतार दिए हैं कि वो लोग जीत ना पाए गठबंधन के लोग। तो एक बात बताइए, धनंजय सिंह को टिकट जौनपुर से दिया, जब लगा कि धनंजय सिंह एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, उनका टिकट अंतिम दिन उनको बताया भी नहीं, दूसरा कैंडिडेट को एबी फॉर्म दे दिया, और वो ऐसे कैंडिडेट को दिया कि जिससे कि गठबंधन के कैंडिडेट की लड़ाई मुश्किल हो जाए, बीजेपी की आसान हो जाए। तो जो इस तरह से सोचते हैं वो कहते हैं कि ओहो बहन जी ने खेल कर दिया। लेकिन आप कैसे सोचते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो मैं तो यही सोचता हूँ, देखिए वो पार्टी है, उनके लोग, उनके पास अच्छी टीम है, रिसर्च है अच्छा, वो डिसीजन लेंगे। वैसे तो हम वहाँ तक हमारी अप्रोच ही नहीं है कि हम जाके उनको बताएं कि ये चीज़ें बदल दीजिए। अब लोगों का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक पक्ष दे के कुछ भी बोलते हैं। पार्टी के लोगों के जब पास जाएंगे तो वो कुछ अपना पक्ष बताएंगे कि अंदर की चीज़ें क्या, हमको तो पता नहीं है। लेकिन मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ, दलित युवा भी अभी बहन जी के साथ इंटैक्ट है या उसमें कुछ बिखराव आया? अभी तो बिखराव तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप रिकॉर्ड देख लीजिए, हमारा वोट परसेंटेज भले ही थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है, लेकिन है, बीएसपी के पास वोट बैंक है अभी भी। और चुनाव के परिणाम के बाद भी देख लीजिएगा कि वोट बैंक कितना है बीएसपी के पास। फिक्स जो वोट बैंक है वो रहेगा ही, जो वो भले ही जो पीछे चुनाव हुए हैं गठबंधन की वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर फिक्स हुआ है, लेकिन अभी भी दलित युवा चाहे बुजुर्ग हो, सब जुड़े हुए हैं बीएसपी से। चलिए ठीक है।